मुल्ला की उलटी घड़ी भूमिका। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी चतुराई, व्यंग्य और हास्य से भरी बातों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके किस्से सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि गहरे ज्ञान से भी भरपूर होते थे। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो समय, धैर्य और बुद्धिमानी का संदेश देती है। आइए जानते हैं कि कैसे मुल्ला की उलटी घड़ी पूरे शहर को सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी की शुरुआत एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन बाजार से एक पुरानी घड़ी खरीदकर घर लौटे। यह घड़ी देखने में काफी सुंदर थी, लेकिन जब उन्होंने इसे ध्यान से देखा तो पाया कि इसकी सुइयां उलटी दिशा में चल रही थीं। यानी जब बाकी घड़ियां समय आगे बढ़ा रही थीं, यह घड़ी समय को पीछे धकेल रही थी। मुल्ला को यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ठीक कराने की जगह इसे वैसे ही रखना बेहतर समझा। मुल्ला की यह अनोखी घड़ी धीरे धीरे पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई। हर कोई उनके घर आकर इस अनोखी घड़ी को देखना चाहता था। कुछ लोग इसे खराब घड़ी मानते तो कुछ इसे किसी रहस्यमयी शक्ति से जोड़ते। कुछ ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि यह घड़ी मुल्ला के अजीब स्वभाव का ही प्रतीक है। शहर में हलचल, शहर के लोग अलग अलग राय बना रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि यह घड़ी एक बुरी शगुन है और इसे तुरंत फेंक देना चाहिए। कुछ का मानना था कि यह समय को उलटा कर सकती है और अतीत में जाने का रास्ता खोल सकती है। कई लोग तो मुल्ला से पूछने भी आ गए कि उन्होंने यह घड़ी क्यों रखी है। मुल्ला मुस्कुराते और कहते, समय का सही या गलत चलना इस पर निर्भर करता है कि तुम इसे किस नजरिए से देख रहे हो। राजा की जिज्ञासा धीरे धीरे यह खबर राजा तक पहुंची। राजा बहुत जिज्ञासु थे और वह स्वयं इस घड़ी को देखने मुल्ला के घर पहुंचे। उन्होंने घड़ी को गौर से देखा और फिर मुल्ला से पूछा, नसरुद्दीन, यह घड़ी उलटी चल रही है, तुम इसे ठीक क्यों नहीं कराते? मुल्ला ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह घड़ी तो बस वही कर रही है जो इस दुनिया में हमेशा से होता आया है। लोग हमेशा पीछे देखते हैं, अतीत में जीते हैं और अपने पुराने दिनों को ही याद करते हैं। यह घड़ी उन्हीं लोगों के लिए है जो समय को पीछे ले जाना चाहते हैं। राजा को मुल्ला की बात बहुत रोचक लगी, लेकिन दरबारी इस पर हंसने लगे। उन्हें लगा कि यह भी मुल्ला के पुराने मजाकों में से एक है। राजा ने सोचा कि इस घड़ी का कुछ रहस्य जरूर है, इसलिए उन्होंने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में मुल्ला की परीक्षा अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन राज दरबार पहुंचे। राजा ने दरबारियों के सामने कहा, मुल्ला, अगर यह घड़ी इतनी खास है तो यह हमें क्या सिखा सकती है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह घड़ी सिखाती है कि हम जीवन में समय को पीछे नहीं ले जा सकते। लोग पुराने दिनों की बातें करते हैं, अतीत में फंसे रहते हैं, लेकिन असल में समय कभी उलटा नहीं चलता। यह घड़ी केवल एक आईना है जो दिखाती है कि अगर समय उलटा चलता तो दुनिया कैसी होती। लेकिन देखिए, हम सब अभी भी भविष्य की ओर ही बढ़ रहे हैं। राजा और सभी दरबारी यह सुनकर चकित रह गए। राजा ने कहा, तो तुम्हारा कहना है कि जो लोग अपने अतीत में ही खोए रहते हैं वे भविष्य की ओर बढ़ नहीं सकते? मुल्ला ने सिर हिलाया और बोले, बिल्कुल महाराज, जो हमेशा पीछे देखता रहेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चाहे घड़ी उलटी चले या सीधी, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाप्ति और सीख। राजा ने मुल्ला की बुद्धिमानी को सराहा और उनकी उलटी घड़ी को अपने महल में सम्मानपूर्वक रखवा दिया। इस घड़ी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे और इसे समय का आईना कहा जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय कभी पीछे नहीं मुड़ता। हमें अपने अतीत से सीख लेकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, न कि बीते हुए समय में जीते रहना चाहिए। अड्डा पो मुल्ला की उलटी घड़ी, भाग 2। घड़ी का प्रभाव। राजा के महल में रखी गई मुल्ला की उलटी घड़ी अब पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। कुछ इसे एक रहस्यमयी वस्तु मानते थे तो कुछ इसे मुल्ला नसरुद्दीन की एक और बुद्धिमानी भरी चाल समझते थे। धीरे धीरे लोगों ने इस घड़ी के पीछे छिपे गहरे संदेश को समझना शुरू कर दिया। वे महसूस करने लगे कि वे अक्सर अतीत की चिंताओं में उलझे रहते हैं, अपने पुराने दुख, दर्द और असफलताओं को बार बार याद करते हैं, जबकि उन्हें भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। राजा का प्रयोग। राजा ने सोचा कि इस घड़ी का महत्व तभी सिद्ध होगा
जब इसे सही तरीके से परखा जाए। उन्होंने अपने कुछ खास दरबारियों को बुलाया और आदेश दिया कि वे इस घड़ी को देखकर अपने विचार साझा करें। पहले मंत्री ने कहा, मुझे लगता है कि यह घड़ी बुरी किस्मत लाएगी, क्योंकि यह उलटी दिशा में चल रही है। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं, यह हमें सिखाती है कि समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। हमें हमेशा आगे की सोच रखनी चाहिए। राजा ने मुल्ला की ओर देखा और बोले, नसरुद्दीन, क्या तुम लोगों को और स्पष्ट तरीके से यह सिखा सकते हो कि यह घड़ी वास्तव में क्या दर्शाती है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्यों ना हम एक प्रयोग करें। आइए, अपने दरबारियों से पूछें कि यदि उन्हें मौका मिले तो वे अतीत में क्या बदलना चाहेंगे। अतीत में जाने की इच्छा। राजा ने सभी दरबारियों और नागरिकों से यही प्रश्न पूछा। एक बूढ़े व्यापारी ने कहा, अगर मैं अतीत में जा सकता तो मैं अपने व्यवसाय में हुई गलतियों को सुधार लेता। एक सैनिक ने कहा, मैं अपनी पुरानी लड़ाई में की गई गलतियों को सुधारता ताकि मेरा दल ना हारता। एक दरबारी बोला, काश मैं अपने बचपन में लौट सकता और अपनी शिक्षा को और बेहतर बना सकता। हर कोई अपने अतीत को सुधारने की बात करने लगा, लेकिन तब मुल्ला हंसते हुए बोले, अगर यह घड़ी वास्तव में तुम्हें अतीत में ले जा सकती तो क्या तुम सचमुच अपनी गलतियां सुधार पाते या फिर वही गलतियां दोहराते? लोग चुप हो गए। दरास, समय का सही उपयोग। मुल्ला ने आगे कहा, हम सभी चाहते हैं कि समय फिर से हमें एक और मौका दे, लेकिन सच यह है कि हमें वही मौका वर्तमान में मिल रहा है। अगर हम भविष्य में बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें आज से ही सही निर्णय लेने होंगे। अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उसमें मत फंसे रहें। राजा ने यह सुनकर सहमति में सिर हिलाया और कहा, मुल्ला, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें एक बड़ी सीख दी है। यह घड़ी हमें यह याद दिलाने के लिए महल में रखी जाएगी कि हमें हमेशा भविष्य की ओर देखना चाहिए, न कि अतीत में उलझे रहना चाहिए। बाओ। अंतिम संदेश। राज्य के लोग इस घड़ी की कहानी से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में समय का सही उपयोग करने की ठान ली। मुल्ला की उलटी घड़ी, जो पहले केवल एक अजीब वस्तु लगती थी, अब पूरे राज्य में एक प्रेरणादायक प्रतीक बन चुकी थी। कुरान सीख, समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें उसे सही तरीके से जीना चाहिए। अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उनमें मत उलझें। भविष्य की ओर बढ़ना ही जीवन की सच्ची प्रगति है। डायराकुना, मुल्ला की उलटी घड़ी, भाग 3। राज्य में नई हलचल। राजा के महल में रखी मुल्ला की उलटी घड़ी अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग इसे देखने आते और इसके पीछे के संदेश को समझने की कोशिश करते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, कुछ लोगों के मन में नए विचार आने लगे। कुछ धूर्त व्यापारियों और स्वार्थी दरबारियों ने सोचा, अगर यह घड़ी वास्तव में समय को उलटा कर सकती है तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। कुछ लोगों को यह भ्रम हो गया कि इस घड़ी में कोई जादुई शक्ति है जिससे वे अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं। इन्हीं अफवाहों के बीच एक चालाक तांत्रिक राज्य में आया। उसने घोषणा की, मैं इस घड़ी की शक्ति को जागृत कर सकता हूं। अगर कोई अतीत में जाकर अपने बुरे दिनों को बदलना चाहता है तो बस मेरे अनुष्ठान में शामिल हो जाए। जरा सरो, घड़ी पर तांत्रिक का दावा जो राजा के कानों तक यह खबर पहुंची। उन्होंने तांत्रिक को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम इस घड़ी से समय को पीछे कर सकते हो? तांत्रिक बोला, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा जिसमें पूरे नगर को भाग लेना होगा। इस अनुष्ठान के बाद समय उलटा चलने लगेगा और लोग अपने पुराने जीवन को फिर से जी सकेंगे। दरबार में बैठे कई लोगों ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। कुछ को यकीन था कि यह संभव नहीं, लेकिन कुछ लोग इतने व्याकुल थे कि वे किसी भी तरह से अतीत में लौटने को तैयार थे। अर्डा मुल्ला की परीक्षा। राजा को तांत्रिक की बातों पर संदेह हुआ, लेकिन वे यह परखना चाहते थे कि इसका सच क्या है। उन्होंने मुल्ला नसरुद्दीन को बुलाया और कहा, मुल्ला, तुमने कहा था कि समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन यह तांत्रिक कुछ और ही कह रहा है।
क्यों ना हम इसे एक मौका दें? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, समय को उलटने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम खुद को अतीत की यादों में उलझा लें। लेकिन क्या सच में हम अपना अतीत बदल सकते हैं? राजा बोले, लेकिन यह तांत्रिक दावा कर रहा है कि वह सच में समय को पीछे कर सकता है। मुल्ला ने राजा से एक विनती की, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस तांत्रिक की परीक्षा लेना चाहता हूं। राजा ने सहमति दी और पूरी प्रजा इस परीक्षा को देखने के लिए उमड़ पड़ी। तांत्रिक की पोल खुली। मुल्ला ने तांत्रिक से कहा, अगर तुम सच में समय को पीछे कर सकते हो तो पहले मुझे मेरा बचपन लौटा दो। मैं चाहता हूं कि मैं फिर से छोटा बच्चा बन जाऊं। तांत्रिक चौंक गया, लेकिन अपनी धूर्तता से बोला, इसके लिए मुझे एक लंबा अनुष्ठान करना होगा। मुल्ला ने कहा, ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक आसान परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर यह घड़ी समय को पीछे कर सकती है तो मैं इसमें से 1 मिनट निकालकर दिखाता हूं और तुम इसे वापस घड़ी में डालकर दिखाओ। मुल्ला ने रेत घड़ी आवर ग्लास उठाई जिससे समय मापा जाता था और उसमें से थोड़ी रेत निकाल ली। फिर उन्होंने तांत्रिक से कहा, अब इसे फिर से घड़ी में डालकर हमें पहले जैसा बना दो। तांत्रिक निरुत्तर हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यही समय का सच है, जो बीत चुका वह लौट कर नहीं आता। हमें अपने वर्तमान को संवारना होगा, न कि अतीत में जीना होगा। कार्य राजा का निर्णय। राजा ने यह सुनकर तांत्रिक को दरबार से निकाल दिया और लोगों को सिखाया कि वे किसी भी अंधविश्वास में न फंसें। उन्होंने घोषणा की, मुल्ला सही कहते हैं, जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। दमादामान, घड़ी का अंतिम संदेश। अब मुल्ला की उलटी घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग इसे देखकर याद रखते कि मैं समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। सीख। अतीत में फंसने से कोई लाभ नहीं, हमें भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंधविश्वासों पर विश्वास करने से पहले तर्क और समझ का उपयोग करें। जो समय बीत गया वह वापस नहीं आता, इसलिए हर पल का सदुपयोग करें। अरबाऊ मुल्ला की उलटी घड़ी। भाग 4। घड़ी का नया चमत्कार। मुल्ला की उलटी घड़ी अब पूरे राज्य में एक ऐतिहासिक वस्तु बन चुकी थी। यह न सिर्फ राजा के महल की शोभा बढ़ा रही थी, बल्कि लोगों को जीवन की असली सच्चाई भी सिखा रही थी। मगर अभी भी कुछ लोग थे जो इसे केवल एक मजाक समझ रहे थे। एक दिन राज्य के एक बड़े व्यापारी ने मुल्ला नसरुद्दीन को चुनौती दी। उसने कहा, मुल्ला, तुम्हारी यह घड़ी बस एक पुरानी चीज है जो केवल उलटी दिशा में चलती है। अगर तुम इसे सच में अनोखी मानते हो तो इसे मेरे साथ एक शर्त में आजमाओ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए, शर्त क्या है? व्यापारी बोला, अगर यह घड़ी इतनी ज्ञानवर्धक है तो यह भविष्य के बारे में भी बता सकती होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस घड़ी से यह बताओ कि मेरा व्यापार अगले साल कैसा रहेगा। दरबार में बैठे लोग व्यापारी की इस चुनौती को सुनकर हैरान रह गए। सभी की निगाहें मुल्ला पर टिक गईं। बोरा। मुल्ला का चतुर उत्तरें। मुल्ला ने घड़ी की ओर देखा और फिर व्यापारी से पूछा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने व्यापार में क्या गलतियां करते हो। व्यापारी थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, मैं तो बहुत समझदारी से व्यापार करता हूं, पर कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। मुल्ला ने कहा, क्या तुम नुकसान होने के बाद अपनी गलतियों से सीखते हो? व्यापारी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यही तो इस घड़ी का संदेश है। यह तुम्हें सिखाती है कि अगर तुम अपनी गलतियों को पहले से समझ लो और सुधार लो तो तुम्हें भविष्य में नुकसान नहीं होगा। यह घड़ी भविष्य नहीं बताती, बल्कि तुम्हें सिखाती है कि तुम अपने अतीत से सीखकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हो। राजा और दरबारी यह सुनकर हंस पड़े और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ।
घड़ी की अंतिम परीक्षा। कुछ दिनों बाद राज्य में एक और मजाकिया घटना घटी। एक व्यक्ति जो बहुत आलसी था, उसने सोचा कि वह इस घड़ी का इस्तेमाल करके अपने कामों से बच सकता है। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, यह घड़ी तो कहती है कि हमें अतीत में नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य की ओर देखना चाहिए। तो फिर क्यों ना मैं आज काम करना छोड़ दूं और बस भविष्य में अच्छे दिन आने का इंतजार करूं। राजा ने यह सुना और उन्होंने तुरंत मुल्ला को बुलाया। मुल्ला ने उस आदमी की ओर देखा और हंसते हुए बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि अच्छे दिन बिना मेहनत किए आ जाएंगे? आदमी बोला, अगर समय को पीछे नहीं किया जा सकता तो भविष्य भी खुद ही आ जाएगा, फिर मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। मुल्ला ने एक प्याले में पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी। फिर बोले, अब इसे पीकर बताओ, क्या यह मीठा है? आदमी ने घूंट भरा और बोला, नहीं, यह तो मीठा नहीं है। मुल्ला बोले, तो जरा इसे चम्मच से हिलाओ और फिर पीकर देखो। आदमी ने पानी को अच्छे से हिलाया और फिर पिया। अब वह मीठा लगने लगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, यही इस घड़ी का संदेश है। अगर तुम बिना मेहनत किए बैठे रहोगे तो समय भले ही आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई मिठास नहीं आएगी। मेहनत करो, अपने भविष्य को खुद बेहतर बनाओ। राजा ने यह सुनकर तालियां बजाईं और राज्य के सभी लोग मुल्ला की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। कांधरान, समाप्ति और सीख। मुल्ला की उलटी घड़ी अब सिर्फ एक घड़ी नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन गई। एक ऐसा प्रतीक जो यह याद दिलाती थी कि पालाम समय को पीछे नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। कर्राराम, सीख। भविष्य खुद ब खुद अच्छा नहीं बनता, हमें उसे मेहनत से संवारना पड़ता है। अतीत की गलतियों से सीखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। जो समय को समझ लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। अरा, मुल्ला की उलटी घड़ी। भाग 5। घड़ी की अनोखी नीलामी। अब मुल्ला की उलटी घड़ी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। यह सिर्फ समय मापने का यंत्र नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश देने वाली चीज बन चुकी थी। राजा ने इसे महल में एक खास जगह पर रखवाया, लेकिन समय के साथ एक नई परेशानी खड़ी हो गई। कुछ दरबारी और व्यापारी इस घड़ी को खरीदना चाहते थे। उनका मानना था कि यह घड़ी उनके लिए सौभाग्य लेकर आएगी। धीरे धीरे घड़ी की नीलामी की मांग बढ़ने लगी। राजा ने सोचा कि अगर लोग इसे इतना मूल्यवान मान रहे हैं तो क्यों न इसकी एक नीलामी करवाई जाए और जो धन प्राप्त हो उसे गरीबों की भलाई में लगा दिया जाए। राजा ने दरबार में घोषणा की, मुल्ला की उलटी घड़ी की नीलामी की जाएगी। जो इसे खरीदना चाहता है वह दरबार में आए और अपनी कीमत लगाए। मुल्ला की प्रतिक्रिया। मुल्ला को जब यह खबर मिली तो वे हंस पड़े। वे सीधे दरबार पहुंचे और बोले, महाराज, क्या आप सच में इस घड़ी को बेचने जा रहे हैं? राजा बोले, हाँ मुल्ला, अगर यह घड़ी लोगों को इतना ज्ञान दे सकती है तो क्यों ना इसे किसी योग्य व्यक्ति को दे दिया जाए। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो क्या हम ज्ञान को भी नीलाम करने लगे? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ सोचने लगे। अरबरार करद, बुद्धिमानी की असली परीक्षा। मुल्ला ने आगे कहा, ठीक है, नीलामी जरूर हो, लेकिन मैं भी इसमें एक शर्त जोड़ना चाहता हूं। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? मुल्ला बोले, जो भी इस घड़ी को खरीदेगा उसे इसका असली उपयोग बताना होगा। अगर वह बता पाया इसे खरीदने से क्या फायदा होगा तो मैं खुद इसे उसके हाथों में सौंप दूंगा। राजा ने यह शर्त मान ली। सिक्कान, नीलामी का अनोखा मोड़। हाथ नीलामी शुरू हुई। पहला व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, मैं इस घड़ी को खरीदना चाहता हूं क्योंकि यह मेरे व्यापार को बढ़ाएगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा व्यापार बढ़ाना ही उद्देश्य है तो मेहनत क्यों नहीं करते? यह घड़ी तुम्हें व्यापार नहीं सिखाएगी, बल्कि यह बताती है कि मेहनत से ही भविष्य सुधरता है। व्यापारी चुप हो गया और बैठ गया। दूसरा आदमी खड़ा हुआ और बोला, मैं इसे इसलिए खरीदना चाहता हूं ताकि लोग मुझे बुद्धिमान समझें। मुल्ला ने कहा, बुद्धिमत्ता घड़ी से नहीं, सोच से आती है। अगर तुम घड़ी रख भी लोगे लेकिन इसे समझोगे नहीं तो यह तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी।
अब दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। लोग समझ गए कि मुल्ला सिर्फ घड़ी नहीं बल्कि उसकी सच्चाई सिखा रहे हैं। अरबरार, असली विजेता कौन? अंत में एक गरीब किसान खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं इसे नहीं खरीद सकता, लेकिन मैंने इससे एक सीख ली है। यह घड़ी हमें सिखाती है कि समय को वापस नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमें अपने वर्तमान को सुधारना चाहिए। मुल्ला ने ताली बजाई और कहा, यही इसका असली उपयोग है। यह घड़ी न तो व्यापार बढ़ा सकती है, न ही लोगों को बुद्धिमान बना सकती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम अपने समय का सही उपयोग करें। राजा ने खुश होकर घोषणा की, यह घड़ी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं रहेगी, बल्कि इसे राजमहल में ही रखा जाएगा, ताकि हर कोई इससे सीख सके। कौपा, समाप्ति और सीखा। इस घटना के बाद कोई भी व्यक्ति घड़ी को अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने की नहीं सोचता था। अब यह एक प्रेरणा बन गई, जो लोगों को याद दिलाती थी कि बियॉन्ड समय कभी पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन हम अपने वर्तमान को संवार कर भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। नारकन सीख, धन से ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता, समय को लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसका सही उपयोग किया जा सकता है। सच्ची बुद्धिमानी वह है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करे।